चैनल। दिस इज़ DJZQ। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम एक बहुत ही एक यूनिक AV रिसीवर को भी रिव्यू करेंगे। तो ये रहा वो रिव्यू जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। Marantz का AV रिसीवर है जिसे आज हम रिव्यू करेंगे। बहुत ही पावर पैक AV रिसीवर या एम्पलीफायर आप बोल सकते हैं। ये 7.1 चैनल एम्पलीफायर है एंड काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका रिमोट नहीं है, बट नेवरदलेस फीचर बटन्स फ्रंट पैनल पर दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि कैसे आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसे सेटअप कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बैक पैनल में है जहाँ पर आपको मल्टीपल इनपुट्स मिल जाते हैं। मल्टीपल यानी काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स इसके पीछे आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आइए इसके बैक पैनल को पहले एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगने वाला है, एंड फिर हम इसके फ्रंट पैनल को इसे स्विच ऑन करके एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बैक पैनल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी डिटेल इनपुट ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, बट डोंट वरी, ये फीचर्स बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको ताकि आपको इसके सारे इनपुट्स और सारे आउटपुट्स जो है एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन या आप कह सकते हैं कि इन या आउट के कंपैरिजन में आप इसे रेफ़र कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये एक एक चैनल एक्सप्लोर करने से पहले कि सारे इनपुट रिलेटेड ऑप्शंस, यानी आप इसमें जितने भी आपके ऑडियो सोर्सेज हैं, यानी टेलीविज़न हो गया या टाटा स्काई है, DVD प्लेयर है, कोई भी आपका म्यूज़िकल इक्विपमेंट है, वो सारे म्यूज़िक इक्विपमेंट्स को जो है आप इसमें इनपुट लेकर अपने 7.1 चैनल को कम्प्लीटली घर में अपने सेटअप करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं या म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या अगर आप कोई म्यूजिशियन है, अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक आपको स्टूडियो इम्पैक्ट के इफेक्ट दे सकता है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है। तो इसका मॉडल नंबर है SR4600। तो आइए इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें इनपुट्स में आपको टोटल अगर आप चेक करें तो यहाँ से शुरुआत से अगर हम देखें तो CD इनपुट, टेप इनपुट, CDR, DSS, VCR, DVD एंड TV, यानी टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आउटपुट ऑप्शंस भी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप और भी एम्पलीफायर्स को लूप करके कनेक्ट करके इस पर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये आउटपुट ऑप्शंस दिए होते हैं। सिमिलर तरीके से हर इनपुट के लिए एक वीडियो ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऊपर की तरफ जो येलो बटन्स या RC इनपुट प्लग्स देख रहे हैं आप, तो ये सारे इनपुट्स एंड आउटपुट ऑप्शंस भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड टॉप FM एंड AM के एंटेना इनपुट आउटपुट ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर आपको S वीडियो इनपुट्स भी मिल जाते हैं। मॉनिटर का भी S वीडियो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े पुराने फीचर्स और सिस्टम्स जो आते थे जिनमें ये टाइप के कनेक्टर्स आते थे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें RC इन एंड आउट दिया हुआ है, यानी इसमें से एक सिंगल कोएक्सियल इनपुट एंड आउटपुट आप ले सकते हैं। 3 कोएक्सियल आउटपुट्स हैं एंड सिंगल इनपुट एंड आउटपुट RC5 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप एनहांस्ड ऑडियो को आउटपुट ले सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। ऑप्टिकल इनपुट्स 3 हैं इसमें, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पे आपको एक AC आउटलेट पावर मिल जाता है, जहाँ पर आप अगर आपको कोई छोटा सा एक डिवाइस है जिसे आप पावर आउटपुट देना चाहते हैं तो उसे आप इस प्लग में प्लग इन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ आपको ऑडियो इनपुट या आउटपुट देता है, बट एक एक्स्ट्रा पावर पॉइंट भी देता है आपको, इन सिंपल वर्ड्स, जहाँ पर आप कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या अडेप्टर को कनेक्ट करके इसका पावर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड फीचर होता है इसका। अब बात करें ये कलरफुल जैक्स के बारे में, यहाँ पर आपको 5.1 के 2 सेटअप ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्री ऑडियो एंड 7.1 चैनल इनपुट। ये जैसे हमने पुराने हमारे सोनी के सिस्टम के जो वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसमें 7.1 चैनल का इनपुट दिया हुआ है, यानी फ्रंट लेफ्ट एंड राइट, सराउंड लेफ्ट एंड राइट, सेंटर, सराउंड राइट एंड सराउंड लेफ्ट एंड सबवूफर।
तो इसमें ये हो जाता है कि आपका 7.1 जो चैनल इनपुट है ये यहाँ पर आप डीवीडी प्लेयर से ले सकते हैं और आउटपुट आपके स्पीकर्स के इन बड़े वाले नॉब्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स जिसमें आपको यहाँ पर एक ही नहीं दो ऑप्शंस मिलते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो सेम टाइप की कनेक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, बट फ़र्क ये है कि ये 7.1 चैनल इनपुट है एंड ये 7.1 चैनल आउटपुट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डीवीडी प्लेयर कनेक्ट कर रहे हैं, पायनियर का फॉर एग्जांपल आप कनेक्ट करते हैं जिसमें अगर 7.1 चैनल का आउटपुट दिया हुआ है तो उसे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर के थ्रू आपके स्पीकर्स में वो ऑडियो आएगी, बट इस एम्पलीफायर के थ्रू अगर आपको किसी और सिस्टम में आउटपुट देना है तो उसे आप यहाँ से लूप करके यूज़ कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स को आप फ्रंट पैनल के थ्रू स्विच कर सकते हैं। तो दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। यानी आप ये एक एम्पलीफायर अगर आपने परचेज कर लिया है तो ये कंप्लीट होम इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, ऑल इन वन है ये, जिसमें आपको मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस रिसीवर की ये है, पायनियर में ये फीचर अवेलेबल नहीं था, सो दैट इज़ समथिंग एडिशनल जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्टिकल इनपुट्स भी मैंने यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छा और यूनिक ऑडियो क्लैरिटी मिल जाता है ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू। ऑन द राइट साइड अगर हम देखें तो कंपोनेंट वीडियो के 3 इनपुट ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जिसमें आपको डीवीडी, वीसीआर एंड मॉनिटर, यानी अगर आप प्ले स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, डीवीडी प्लेयर यूज़ कर रहे हैं और आपको सिर्फ ये कंपोनेंट आउटपुट्स यूज़ करने हैं तो ये भी आप यूज़ करके इसके थ्रू ऑडियो को है जो एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने स्पीकर्स में। अब बात की जाए इनकी स्पीकर कनेक्टिविटी की, तो अगर आप थोड़ा सा मैं इसे टिल्ट कर लूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 to 8 ओम्स का इम्पिडेंस दिया हुआ है पर चैनल, यानी 6 to 8 ओम्स इम्पिडेंस के आप स्पीकर्स इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस एवी रिसीवर के कनेक्टिविटी को। देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, बट कंफ्यूज नहीं होना एक ईजी ऑप्शन है कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो अगर आप मल्टीपल कलर पोर्ट्स देख रहे हैं, जैसे 7.1 चैनल के आपको अलग अलग कलर्स देखने मिलेंगे और जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट है ऑडियो एंड वीडियो के लिए वो हमेशा रेड, वाइट एंड येलो में रहेंगे। तो उस तरीके से आप बाकी सारे चैनल्स को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये 7.1 फीचर इनपुट एंड आउटपुट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ही डिवाइस इतना सफिशेंट हो जाता है कि आपको और कोई चीज़ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आइए इसके फ्रंट पैनल को इसे स्विच ऑन करते हैं और इसके फ्रंट पैनल के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने इसे फ्रंट पैनल पर फोकस कर लिया है एंड इसे पावर ऑन करते हैं। लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर में एक पावर स्विच है, इसे दबाने पर ये आ गया मेन वॉल्यूम पे, जैसे आप देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये सारे चेक्स परफॉर्म करेगा और ये एक क्लिक साउंड आएगी आपको, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि एम्पलीफायर इज़ रेडी टू यूज़। इन एवी रिसीवर्स में जितने भी ब्रांड के एवी रिसीवर्स आप लेंगे, इस तरीके का एक रिले होता है जो सारे चेक्स परफॉर्म करता है एवी रिसीवर्स को स्टार्ट करने के बाद, और एक क्लिक साउंड आती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि अभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक 60 आप कह सकते हैं मिली सेकेंड या 1 सेकेंड या अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड्स का टाइम लेता है मैक्सिमम, डिपेंड ऑन कौन सा एवी रिसीवर आप यूज़ कर रहे हैं। जितना हैवी इक्विपमेंट होगा उतना वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, बट फिर भी एट द मैक्स 1 मिनट से ज़्यादा एक्सीड कोई नहीं करता। तो आइए इसके फ्रंट पैनल के पहले बटन्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर उन्हें यूज़ करके चेक करेंगे कि क्या फंक्शंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पीछे की तरफ आपको बताया था 7.1 चैनल का इनपुट ऑप्शन है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल डीवीडी प्लेयर कनेक्ट किया है जिसका सारा 7.1 चैनल का कनेक्शन आपने पीछे किया हुआ है, तो इस बटन से 7.1 चैनल इनपुट से आप उसके मोड को चेंज कर सकते हैं एंड वो डायरेक्टली उस मोड में चले जाएगा जहाँ पर आपका इनपुट जो आपने दिया हुआ है 7.1 चैनल का, वो उसे लेकर उसके ऑडियो के आउटपुट में आपको जो आपकी सराउंड इफेक्ट है वो सारे थिएटर इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको जब वो इस्तेमाल नहीं करना है, आप नॉर्मली टीवी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपने पीछे के रेड एंड वाइट इनपुट्स में जो 7 इनपुट्स 8 इनपुट्स थे उसमें अगर कुछ कनेक्ट किया हुआ है तो उस पर अगर आपको स्विच बैक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एक बटन फिर से दबा देना है और ये नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। ये S&B स्पीकर्स का बटन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट ये सारे जो स्पीकर्स कनेक्टेड हैं इस पर, उसको चेक करके आपको बताता है मेन स्पीकर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैंने इस पर एक 5.1 सेटअप किया हुआ है अभी घर पे मैंने।
तो उस हिसाब से सराउंड स्पीकर्स पे जो है मैंने मेन जो है इम्पैक्ट दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट की जगह पर मैंने हमारे पायनियर के टावर्स लगाए हुए हैं, तो इसलिए वो उन स्पीकर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है आउटपुट के लिए। उसके ठीक नीचे हेडफोन्स का एक थिक पिन कनेक्टर मिल जाता है आपको हेडफोन्स यूज़ करने के लिए। म्यूट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप कोई कॉल आ जाए या म्यूट करना चाहें आप इसे डायरेक्टली प्रेस करें और वो म्यूट हो जाएगा। ATT का जो बटन होता है ज़्यादातर AV रिसीवर्स पे, मैं वापस से जूम कर लेता हूँ इस पर, तो ATT का जो बटन है ऑन द राइट साइड, ये एक लिमिटेड वॉल्यूम देता है आपको, यानी अगर आप एक लिमिट तक इसकी वॉल्यूम यूज़ करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं, अगर आपके घर पे बच्चे हैं जो वॉल्यूम के नॉब को रोटेट करके इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं ज़्यादा, तो उसको आपको अगर लिमिट करनी है तो सिंपली आप ये ATT बटन दबाकर उसे ऑन रखें एंड उसकी जो वॉल्यूम है उसी लिमिट तक रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसके फ्रंट पैनल के फीचर्स पे। तो ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपको सराउंड मोड मिल जाता है, ये इसका मेन फीचर बटन है आप कह सकते हैं। तो जो अगर आपने सारी कनेक्टिविटी सही तरीके से की है, आप मेक श्योर करें कि सारे कनेक्शंस जो हैं पीछे सिक्योर हो, टाइट हो, जो स्पीकर के वायर्स हों कहीं पर भी टच ना हो। अगर सिंपली कोई भी वायर स्पीकर की जो है क्रॉस कनेक्ट हो जाती है माइनस एंड पॉजिटिव कनेक्टिविटी से, तो ये अपने आप को एक प्रोटेक्ट मोड में डाल लेगा एंड इट विल स्विच इट सेल्फ ऑफ। तो 1 या 2 बार या 3 बार ये ऐसा करेगा, बट उसके बाद अगर आप रिपीटेडली वो शॉर्ट कनेक्टिविटी हो रही है या अगर आपकी स्पीकर डैमेज है या वायर कनेक्टिविटी कहीं से ब्रेक है, तो इस AV रिसीवर को वो डैमेज कर सकता है एंड ये परमानेंट प्रोटेक्ट मोड में चले जाएगा, जिससे आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके सारे कनेक्शंस जो है क्लीन हो, वायर सारे एज गुड एज न्यू हो, मतलब कोशिश करें कि न्यू वायर्स ही यूज़ करें स्पीकर के लिए, क्योंकि उस पुराने वायर्स में ज़्यादातर ब्रेकिंग्स होती हैं और लाइंस बीच में जो है टूट जाती है, क्योंकि हम मोस्टली फर्नीचर के पीछे रखते हैं उसे, तो वो वायर्स को जो ब्रेक होता है उसकी वजह से AV रिसीवर्स पे इम्पैक्ट आता है। सराउंड मोड जैसे मैं आपको बता रहा था, इससे आप सारे फीचर्स जो ऑडियो आउटपुट फीचर्स हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको डॉल्बी PL2, मूवी, म्यूज़िक, गेम, ये 3 फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपको सराउंड इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको Neo 6 सिनेमा, Neo 6 म्यूज़िक, ये इसका एक न्यू फीचर है जिसके थ्रू आपको एनहेंस्ड ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। एनहेंस यानी आपका जो हाइज और मिड्स है वो ज़्यादा आएगा और बेस जो है वो आपको थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का आएगा, डिपेंडिंग आप किस तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या मूवी देखना पसंद करते हैं। तो बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ मूवी या म्यूज़िक आप इसके Neo 6 सिनेमा या Neo 6 म्यूज़िक को आप चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें आपको स्टीरियो मोड भी मिल जाता है, जहाँ पर आपके फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट के स्पीकर सिर्फ वर्क करेंगे, बेस नहीं, सबवूफर नहीं चलेगा एंड बाकी सारे स्पीकर्स नहीं चलेंगे। अगेन स्टीरियो मोड सेम होता है एंड वर्चुअल इफेक्ट में आपको एक 3D इफेक्ट सुनाई देगा साउंड का, जो आपके सारे स्पीकर्स के थ्रू प्ले होगा इक्वल लेवल्स में। स्टीरियो मोड अगेन आपके फ्रंट स्पीकर्स को ही सिर्फ एक्टिव रखता है। तो मोस्टली डॉल्बी म्यूज़िक या डॉल्बी मूवी या गेम आप यूज़ कर सकते हैं, या Neo 6 सिनेमा या म्यूज़िक फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आप सारे 7.1 चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो पीछे की कनेक्टिविटी है, अगर आपने नोटिस किया था पायनियर में एक एक्टिव सबवूफर का ब्लैक कलर का पोर्ट था पीछे की तरफ, बट इस सिस्टम में वो नहीं है। तो हम ये सोचेंगे कि हमारा एक्टिव सबवूफर इसमें कहाँ कनेक्ट होगा। तो जैसे पीछे की तरफ नीचे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में, जैसे हम अगर फ्लिप करेंगे इसे, तो लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर में एक पर्पल कलर का आउटपुट, जो 7.1 चैनल का आउटपुट था, उसमें एक सबवूफर का एक आउटपुट दिया हुआ है पर्पल कलर का, जिसमें आप आपके एक्टिव सबवूफर को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी फ़िलहाल किया हुआ है। सो इसमें आपको डेडिकेटेड सबवूफर आउटपुट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। प्योर डायरेक्ट मोड में नथिंग बट ये ऑटो सराउंड एंड डायरेक्ट मोड को सेलेक्ट कर लेता है एंड उसको यूज़ करके वो प्ले करता है। सिंपल सेटअप में मैं अभी इसे प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेटअप किया हुआ है 7.1 पे। अगर मैं इसे फिर से क्लिक करूँगा तो वो फिर से पूरा सेटअप मुझे जो है वो करना पड़ेगा। तो सिंपल सेटअप में आपको ऑप्शंस आएंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे। जैसे वो आपको पूछेगा कि आपने कितने चैनल्स कनेक्ट किए हैं। 2 चैनल्स से लेके 7.1 चैनल तक के आपको ऑप्शंस होंगे, 2, 4,
5, 6.1, 7.1 एंड उस हिसाब से आप जितने भी अपने स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं या सबवूफर कनेक्ट किया है वो चूज़ करके रूम साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एंड फाइनली उसको सेटअप करके एंटर कर सकते हैं और वो चैनल्स सारे वर्किंग हो जाएंगे। ऑटो मोड में नथिंग बट वो सेलेक्ट करता है अगर डिजिटल या एनालॉग कनेक्शन आपने किया है। एनालॉग यानी आपका जो आरसी केबल है, जो आप टीवी में रेड एंड वाइट केबल कनेक्ट करते हैं ऑडियो के इनपुट या आउटपुट के लिए, उसे एनालॉग कहा जाता है। और ऑप्टिकल केबल, जैसे मैंने आपको ब्लैक कलर के छोटे राउंड पोर्ट्स बताए थे पीछे की तरफ, तो ऑप्टिकल केबल ज़्यादातर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ज़्यादातर टीवीओ में आउटपुट मिल जाता है, ऑप्टिकल आउटपुट, जिससे आप ऐसे भी रिसीवर के थ्रू आउटपुट्स ले सकते हैं। तो ये उसमें जो है चूज़ कर लेता है ऑटोमेटिकली। HDEQ यानी ये अभी जैसे ये डायरेक्ट मोड में है तो इसे चेंज नहीं करेगा। अगर मैं इसे म्यूज़िक पर ले आऊँ तो इसमें EQ ऑन, EQ ऑफ, यानी हाई डेफिनेशन EQ इक्वलाइजर को ऑन या ऑफ किया जा सकता है इस बटन के थ्रू। मेन्यू बटन नथिंग बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके बाकी के सेटिंग्स और ऑप्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं मेन्यू बटन के थ्रू। एंड ऑन द राइट साइड अगर हम बात करें, एग्ज़िट का बटन है जैसे पायनियर में भी था, और यहाँ से आप मेन्यू में से एग्ज़िट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन यानी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मेमोरी ऑप्शन है जहाँ पर आप मेमोरी में आपकी जो सेटिंग्स हैं उसे सेव कर सकते हैं। क्लियर यानी अगर आप कोई सेटिंग एक्सीडेंटली आपने सेटअप कर लिया है 5.1 और आपको 7.1 करना था तो उसे आप क्लियर करके फिर से रीसेट कर सकते हैं। टी मोड में सारे जो स्पीकर्स हैं उसको वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा एक साउंड प्ले कर कर, तो वो टी मोड से आपको पता चल जाएंगे कि आपके सारे चैनल्स प्रॉपरली कनेक्टेड है, आपके स्पीकर्स वर्किंग है या नहीं। बैंड इज़ नथिंग बट AM FM के जो बैंड है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दो नॉब्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट आपको दिख रहे हैं बड़े वाले, जिसमें ऑन द राइट साइड ऑफ कोर्स इज़ द वॉल्यूम बटन। ये वॉल्यूम का जो नॉब है, जो नेगेटिव में जाने पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जितनी आप इसकी नंबर्स को डिक्रीज करेंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। एंड ऑन द लेफ्ट साइड इसका फीचर ऑप्शन है जिसे आप डिफरेंट मोड्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल ये CDR मोड में है, आप इसे टर्न करेंगे, ये CD मोड, AM FM, DVD, TV, VCR, DSS, टेप डिजिटल, एंड ये आ गया फिर से CDR में। तो ये सारे जो पीछे के इनपुट ऑप्शंस जो देखे थे हमने रेड एंड वाइट कनेक्टिविटी के, उसमें आप इस राउंड जॉक बटन से स्विच कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। इनपुट सेलेक्टर उसका नाम है, इसलिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनपुट्स जो भी आपने पीछे कनेक्ट किए, जहाँ भी आपको स्विच करना है सिर्फ ये नॉब आप घुमा दीजिए और वो इनपुट आपको मिल जाएगा एंड सारे स्पीकर्स पे वो ऑडियो आपको मिल जाएगा उसका। तो ये हो गई बात इस AV रिसीवर की। बेस्ट पार्ट इज़ कंपेयरिंग टू पायनियर का जो हमारा AV रिसीवर था VSX 515, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर SRS मिल जाता है आपको, जिसमें वर्चुअल सराउंड साउंड की इफ़ेक्ट मिलती है। ऑफ कोर्स इसमें DTS है, डॉल्बी डिजिटल आउटपुट है, तो आपको जो एनहेंस्ड ऑडियो क्वालिटी मिलती है जब आप मूवी देखते हैं, लिटरली एक थिएटर इफेक्ट आएगा आपको, जहाँ पर आप एक सेंटर स्पीकर से वोकल्स या वर्बल्स सुनेंगे, जो डायलॉग्स हैं वो सुनेंगे, और सारी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है मूवी में वो आपके सराउंड स्पीकर्स के थ्रू आएगी। एंड ऑफ कोर्स जो बेस होता है, जो थंप इम्पैक्ट होता है मूवी का, वो आपको आपके सबवूफर से मिलेगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ एक टोटल पैकेज है जिसके थ्रू आप सारे इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपल सेटअप है, बहुत ही इजी है, इजी टू यूज़। रिमोट नहीं रहने पे भी कोई दिक्कत नहीं है इस AV रिसीवर में। तो आई एम श्योर कि जिनके पास भी ये AV रिसीवर होगा, ये उनके लिए थोड़ा एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा ये वीडियो, जिसके थ्रू आप इनके और भी फीचर्स को जान सके हैं आज और इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके फीचर्स के बारे में पता चल सके। एंड जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। हम काफ़ी सारे और विंटेज सिस्टम्स ले आएंगे। थोड़ा सा समय लग जाता है वीडियोस को अपलोड करने में, वो इस वजह से क्योंकि हमें एक प्रॉपर वर्किंग यूनिट मिलना ज़रूरी होता है। मोस्टली आजकल ये सारे विंटेज सिस्टम्स जो है अंडर रिपेयर आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं रिपेयर नहीं करता हूँ तो मैं मोस्टली वर्किंग सिस्टम्स ही लेता हूँ। तो होपफुली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग DJZQ एंड एन्जॉय योर डे।